और अब बात ग्रेट गीतकार और सिंगर आनंद बख्शी साहब की। बख्शी साहब जब पहली बार बंबई आए फिल्मों में काम करने, बहुत भटके, काम नहीं मिला, मायूस होकर लौट गए घर। वहीं पर शादी हो गई, मगर बंबई का कीड़ा, फिल्मों का भूत तो सर पर तब भी नाच रहा था और मन में यह प्रबल इच्छा थी कि बंबई जाना है, फिल्मों में कुछ करना है। तो इसी संकल्प के साथ वो एक बार फिर किस्मत आजमाने लौट आए बंबई। स्ट्रगल का सिलसिला शुरू हो गया। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, एक प्रोड्यूसर से मिले, दूसरे प्रोड्यूसर से तीसरे प्रोड्यूसर, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता। तो इसी दौरान एक बार बख्शी साहब को एक प्रोड्यूसर मिले और उन्होंने कहा कि कल सवेरे 10 बजे मेरे बांद्रा वाले घर में आकर मिल लेना। एड्रेस दिया। बख्शी साहब उनसे एड्रेस लेकर लौट आए अपने जगह पे, बोरीवली में जहां रहते थे। अगले दिन जाना था, मगर रात भर बंबई की बारिश, उफ। बख्शी साहब को लग रहा था कि अगर ये बारिश, मूसलाधार बारिश ऐसे ही बरसती रही तो रास्ता पानी से भर जाएगा। कमाल की बात है, बंबई के रास्ते तब भी पानी से भरते थे और बंबई के रास्ते आज भी वैसे ही है। कुछ बदलाव नहीं हुआ। कुछ बदलाव नहीं, जय हम कभी सुधरेंगे नहीं। तो बख्शी साहब ने कहा कि पानी भर जाएगा, हो सकता है पानी भर जाए तो इतना फ्लड हो जाए कि ट्रेनें बंद हो जाएं, फिर मैं कैसे जा पाऊंगा। इसी कश्मकश में बख्शी साहब रात भर जागते रहे और बार बार अपने कमरे की खिड़की से बरस रही बारिश देखते रहे कि कब बंद होगी, कब कम होगी, मगर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जागते जागते सुबह होने वाली थी। बख्शी साहब की टेंशन बढ़ती जा रही थी। सुबह हुई और बख्शी साहब ने रियलाइज किया कि बारिश रुकने वाली नहीं है और अब बख्शी साहब को एक क्रूशल डिसीजन लेना था। और वो डिसीजन था, कुछ भी हो जाए, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसलिए मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। मूसलाधार बारिश में पैदल पैदल बख्शी साहब बोरीवली से चल पड़े। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बोरीवली से बांद्रा कितनी दूर है। और मूसलाधार बारिश में ये रास्ता तय करने के बाद प्रोड्यूसर के घर पहुंच गए। ठीक 10 बजे दरवाजे की घंटी बजाई। प्रोड्यूसर साहब बाहर निकले और बख्शी साहब को देखकर चौंक गए और बोले, यार इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी। आनंद बख्शी ने कहा, सर आपने आज 10 बजे मिलने का टाइम दिया था। प्रोड्यूसर बोले, मगर इतनी बारिश में क्यों, कल मिल लेते, आज ही मिलना जरूरी थोड़े था। तब बख्शी साहब ने कहा, जनाब ये मुलाकात आप जैसे प्रोड्यूसर के लिए जरूरी हो ना हो, मगर मेरे जैसे स्ट्रगलर के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर मैं आज आपसे नहीं मिलता तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं ये बात कई दिनों तक सोचता रहता और अपने आप को कोसता रहता कि मैंने अपनी जिंदगी में एक चांस खो दिया। अनुज, ऐसा ही एक इंसिडेंस आपने मधुबाला जी के बारे में भी बताया था। जी जी जी, मधुबाला जी बहुत डिसिप्लिन थी वो, और पानी बरसता रहता था, फ्लड आ जाती थी, लेकिन अपने फादर के साथ, अब्बा के साथ वो स्टूडियो के दरवाजे पे पहुंच जाती थी। मालूम है कि स्टूडियो शूटिंग नहीं होगी, पूरा बंबई पानी से भरा हुआ है, लेकिन पहुंच जाते थे किसी तरह से। स्टूडियो के दरबान से बोलते थे, जो भी वॉचमैन होता था, कि प्रोड्यूसर साहब को बोल देना कि हम लोग आए थे। इस तरह का जिक्र है। डेडिकेशन। जी जी, डेडिकेशन अपने काम के लिए। अगर आप हम तक कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए। हमारा नंबर है 55454। लिखिए बिग, उसके बाद स्पेस, सुहाना सफर और अपना मैसेज। आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहे। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।